Hi everyone, welcome back to Dream UK. I hope you all are doing well. अभी मैं रिसेंटली न्यूज़ पढ़ रहा था और मेरे को पता चला कि यूके में यूनिवर्सिटीज़ की हालत थोड़ी ख़राब होनी स्टार्ट हो गई है बिकॉज़ जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो जो वीज़ा रेगुलेशंस हैं उनको स्टूडेंट फ्रेंडली अभी नहीं रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए यूके में अपना करियर बनाना अब और मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वीज़ा थ्रेशोल्ड जो सैलरी के हैं। तो इन सब से हो क्या रहा है, और ग्रेजुएट वीज़ा पे भी इन्होंने थोड़ा ग्रे एरिया में उसको डाला हुआ है कि वो रहेगा नहीं रहेगा, उसकी कंडीशंस क्या होंगी, उस पर भी बोला है कि जल्दी रिव्यू करें। और इस सब से हो क्या रहा है कि यूके में ना जो स्टूडेंट्स हैं वो ओवर 1/3 कम हो गए हैं जो अब आएंगे। उनकी एप्लीकेशंस कम हो गई हैं तो ऑफकोर्स जो स्टूडेंट्स भी आएंगे वो भी कम होंगे। तो अब यूके में हो क्या रहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो इंडिया से आते थे या फिर अफ्रीका से आते थे वो कम हो रहे हैं, और जो यूके में जो ब्रिटिश स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फ़ीस है वो बहुत कम है और वो बहुत सालों से इंक्रीज़ नहीं करी गई है। सो यूनिवर्सिटीज़ के पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। अभी मैं 7 महीने पहले का आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें जो यूके के हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने रूल आउट कर दिया था कि जो यूके में स्टूडेंट्स हैं उनके ब्रिटिश स्टूडेंट्स उनकी फ़ीस इंक्रीज़ करी जाए बिकॉज 2012 में ब्रिटिश जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस को कैप करा गया था 9,000 पाउंड्स अ ईयर, एंड 5 साल बाद उसको इंक्रीज़ कर दिया था 9,250 पाउंड्स अ ईयर। तो उनकी फ़ीस तो बहुत कम इंक्रीज़ हुई है। और लास्ट ईयर उन्होंने ये बोला था एक इंटरव्यू में कि ही रिकॉग्नाइज दैट सम यूनिवर्सिटीज़ वर फेसिंग चैलेंजेस, बट ही सेड रेजिंग स्टूडेंट ट्यूशन फीस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कॉस्ट लिविंग क्राइसिस, मतलब जब आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रहा हो, वॉज जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। तो उन्होंने लास्ट ईयर 7 महीने पहले ये बोला था कि जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है तो ब्रिटिश स्टूडेंट्स की जो ट्यूशन फ़ी है वो मिलियन ईयर्स में भी नहीं बढ़ेगी। तो वो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं कि उनकी फ़ीस तो नहीं बढ़ानी है। तो उनकी फ़ीस तो नहीं बढ़ी 9,250 पाउंड ईयर से, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तो फ़ी जो होती है वो हर साल बढ़ती है बिकॉज अगर इनको अपने डोमेस्टिक स्टूडेंट से पैसा नहीं मिलता तो फिर वो दूसरा सोर्स तो बचता है बाहर के स्टूडेंट्स। तो मैंने भी देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा जहाँ से मैंने पढ़ाई करी है, जब मैंने एमएससी मार्केटिंग करी थी तो उसकी फ़ीस थी 26,500 पाउंड समथिंग, और अब वो ऑलमोस्ट 30,000 हो गई है, 29,900 पाउंड्स हो गई है। और ऐसे ही बाकी यूनिवर्सिटीज़ में मैं देखता हूँ ईयर ऑन ईयर्स फ़ीस तो इंक्रीज़ करी जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, बट अगर आप जाके देखोगे ब्रिटिश स्टूडेंट्स की फ़ीस तो बैचलर्स कोर्सेज़ में स्पेशली आप देखोगे कि उनकी जो फ़ी है मैक्सिमम 9,250 है, जो कि बहुत साल से चलती आ रही है। अगर आप इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लोगे तो यूनिवर्सिटीज़ को ये 6,000 पड़ती है। तो एक पॉइंट पे ये यूनिवर्सिटीज़ को लॉस हो रहा है ब्रिटिश स्टूडेंट से फ़ीस लेके, बिकॉज इतने साल से वो सेम है कि वो 9,000 की वैल्यू 9,000 रही भी नहीं है, आफ्टर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट वो 6,000 रह गई है। सो स्टूडेंट से तो पैसा मिल नहीं रहा है इनको, और इसलिए ये जो यूनिवर्सिटीज़ थी ना बहुत ज़्यादा कैंपेन कर रही थी कि कभी भी गवर्नमेंट बोलती थी ग्रेजुएट वीज़ा को रिव्यू करने के लिए तो एकदम से यूनिवर्सिटी सारी खड़ी हो जाती थी साथ में कि नहीं, हमें नहीं हटाना चाहिए, स्टूडेंट्स इतना कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मेनली रीज़न मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि क्यों यूनिवर्सिटीज़ इतना सेंसिटिव हैं कि थोड़ा सा भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नंबर में कमी ना आए, ताकि उनके पैसे जो आते हैं स्टूडेंट से वो कम ना हो। तो स्टूडेंट्स तो कम हो गए बाहर के, और डोमेस्टिक स्टूडेंट्स फ़ी नहीं देते, और अगर उनकी फ़ी इंक्रीज़ करेंगे तो मे बी वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाए बिकॉज इलेक्शंस भी आ रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टाफ को फायर करना शुरू कर चुकी हैं, मतलब उन्होंने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और वो कोर्सेज़ भी हटा रही हैं। और इस एकेडमिक ईयर में एटलीस्ट 15 यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी हैं जॉब कट्स। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, शेफील्ड हैलम यूनिवर्सिटी जो कि शेफील्ड में है, उन्होंने
120 स्टाफ मेंबर्स को रिस्क ऑफ रिडेंडेंसी लेटर्स भेज दिए हैं और उसमें बोला है कि या तो 18 ऑफ मार्च तक आप वॉलेंटरी रिडेंडेंसी ले लो या फिर अप्लाई फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ रोल्स जो कि यूनिवर्सिटी में कहीं और होंगे। और इन फेब्रवरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट जो है, जो कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, आई थिंक उसकी 350-400 रैंक है, उन्होंने भी 58 जॉब्स कट करी थी और 9 कोर्सेज को भी कट कर दिया था बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल चैलेंजेस। तो आप देख रहे हो इसका इम्पैक्ट ना यूनिवर्सिटीज़ पे असलियत में आना स्टार्ट हो गया, जहाँ पे स्टाफ को फायर करना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे कोर्सेज को हटाना स्टार्ट कर दिया है। और इस सब से मेरे को लगता है शायद यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स पे भी अब इम्पैक्ट आना स्टार्ट होगा यूके की। आप देखोगे कि इन फ्यूचर क्यूएस रैंकिंग्स शायद आपको एक फॉल दिखे कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में, बिकॉज उनका स्टाफ कम हो रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम हो रहे हैं, उनका जो स्टाफ टू स्टूडेंट रेशो होता है जो कि एक बड़ा फैक्टर होता है शायद वो भी कम हो सकता है। उसके बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी ऐड करते हैं यूनिवर्सिटी में वो भी मेरे हिसाब से कम होगी बिकॉज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं। और उसके साथ साथ सिंस यूनिवर्सिटीज़ को पैसा कम मिल रहा है तो वो रिसर्च पे भी शायद कम पैसा खर्च पाएँ बिकॉज उनके फंड्स कम हो रहे हैं। सो इन सब चीज़ों को लेके मेरे को लगता है शायद रैंकिंग पे भी कुछ इम्पैक्ट आए, इवन दो जो रिसर्च के फंड होते हैं यूनिवर्सिटी के वो गवर्नमेंट से भी ग्रांट करे जाते हैं, इट्स नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फी, बट फिर भी शायद कुछ इम्पैक्ट हो, मुझे पता नहीं है, मतलब मैं कह नहीं रहा हूँ ये होगा 100%, बट देयर कुड बी एन इम्पैक्ट इन दिस सिनेरियो। सो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट सिनेरियो वर्क्स हेयर इन द यूके और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कितना ज़्यादा डिपेंड करती हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे। और इससे मैं आपको ये भी बता रहा था कि यूके में सच में लोग कम आ रहे हैं इस साल से। सो कोई रीज़न होगा क्यों नहीं आ रहे हैं, मैंने भी वीडियो बनाई है कि शुड यू कम इन द यूके इन 2024 और नॉट, तो आप भी उसको देख सकते हो ताकि आपको यहाँ का सिनेरियो समझ आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे पढ़ने मत आओ या फिर यहाँ कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, चीज़ें और मुश्किल हो गई हैं स्टूडेंट्स के लिए टू सक्सीड हेयर, बट अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस सही रखोगे एंड फिर यहाँ पर आओगे तो आपको बाद में चीज़ों को लेके बुरा नहीं लगेगा या फिर आपको कोई शॉक नहीं लगेगा यहाँ पे आने के बाद। इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द करेंट सिनेरियो एंड देन कम हियर। एंड येस, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप you understood the current situation in the UK. So share it with your friends if they are also planning to come to the UK. Take care. Bye.